क्या होते हैं सारे फॉर्मूले। मान के चलो आप एक प्रोड्यूसर हो और आपने क्या किया, आप भूल गए कि मैंने कितने गुड्स का प्रोडक्शन किया था, कितनी वैल्यू के गुड्स का प्रोडक्शन किया था। तो ऐसे में आपके पास सेल्स रजिस्टर है और दूसरा स्टॉक रजिस्टर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, दिस इज ए प्रॉब्लम, आप सॉल्व करके दिखाओ कि आपके हाथ में सेल्स रजिस्टर है, स्टॉक रजिस्टर है, आप कैसे पता करोगे कि आपने कितना। चाणक्य एकेडमी की लाइव विद इकोनॉमिक्स सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम और कितने मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को काउंट करने के, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ, लेट्स स्टार्ट, है ना भाई। देखो, नेशनल इनकम को काउंट करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड जिसमें आता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, इसको हम प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा मेथड आता है हमारा कौन सा, इनकम मेथड, जिसको हम फैक्टर पेमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। एंड द थर्ड वन एंड लास्ट वन मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम इनकम डिस्पोजल मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो एक वीडियो में हम सारे के सारे 3 मेथड्स तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हम वैल्यू एड मेथड से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडिशन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो कि हमने रॉ मटेरियल लिया, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा कितना वैल्यू एडिशन हुआ। लेकिन अब हमें थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाना है। देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इस पूरे मेथड में। ठीक है ना। सो इन दिस मेथड द होल इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो प्राइमरी सेक्टर में कौन सी फर्म्स आती हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन में इंगेज्ड हैं। फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, वुड कटिंग हो गया, ये सारी की सारी किसमें हैं, प्राइमरी सेक्टर्स में है। ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी फर्म्स आती हैं, जो नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्रोसेसिंग का काम करती हैं, वो क्या कहलाएंगी, सेकेंडरी सेक्टर की फर्म्स कहलाएंगी। शू मेकिंग हो गया, गेट मेकिंग हो गया, फर्नीचर मेकिंग हो गया, ये सब सेकेंडरी सेक्टर की फर्म्स हैं। ठीक है। और लास्ट सेक्टर हमारा क्या, टर्सरी सेक्टर, ऑल दोज फर्म्स विच आर एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब किस में आएंगी, टर्सरी सेक्टर में आएंगे हमारी। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमने पूरी इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म इज कैलकुलेटेड विच इज नॉन एज जीबीए एमपी। तीनों सेक्टर्स की अलग अलग फर्म्स ने कितना वैल्यू एडिशन किया वो हम कैलकुलेट करते हैं कि इस फर्म ने हमारा इतना वैल्यू एडिशन किया, इस फर्म ने इतना वैल्यू एडिशन किया। एक फर्म ने जो वैल्यू एडिशन किया उसको हम जानते हैं जीवीएएमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप। थर्ड स्टेप हमारा क्या, जीवीएएमपी ऑफ ऑल द फर्म्स इज समड अप एंड जीडीपीएमपी इज ऑब्टेन्ड। हर एक फर्म का जो भी जीवीएएमपी था उन सब को हमने टोटल कर दिया और हमें क्या मिल गया, जीडीपीएमपी मिल गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो आप पहले से जानते हो क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो देयर आर 3 फर्म्स, अल्फा, बीटा एंड गामा, जीवीएएमपी डन बाय अल्फा, जीवीएएमपी डन बाय बीटा, जीवीएएमपी मेड बाय गामा, और इन सब को मिला दिया हमने तो मिल गया हमें क्या, जीडीपीएमपी। ओहो हो, हम कहाँ साइंस में घुसा है भाई, अल्फा बीटा गामा। चलो इससे याद आया भाई कि एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, बड़ी ही फेमस मूवी है 3 इडियट्स, जो कि मेरी बहुत ही पसंदीदा मूवी है। उसका एक डायलॉग याद आ रहा है मुझको, लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का झाला और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने सारा बचपन जला डाला, है ना। तो आप लोग जरूर देखिए मूवी, है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं, हमें जीडीपीएमपी मिल गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल गया है। अब इसमें हम वही अपने 3 एडजस्टमेंट करेंगे जो हमने कल पढ़े थे। पहला एडजस्टमेंट होगा हमारा डेप्रिसिएशन का, हम जीडीपीएमपी में से डेप को माइनस कर देंगे तो ग्रॉस से हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, नेट पे पहुँच जाएंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल गया हमको। ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, एनटीपीएमपी से हमको एनआईटी माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने थे वो हमें माइनस करने हैं। जैसे ही हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किए तो हमें क्या मिल गई, डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम जानते हैं किससे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम मिल गई। अब आपको पता है क्या करना है नेशनल इनकम काउंट करने के लिए। डोमेस्टिक इनकम तो हमको मिल गई, अब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने फॉरेन कंट्री में जाके कितनी फैक्टर इनकम अर्न की थी, या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको कितना मिला, वो हमने डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दिया। एनएफआईए को ऐड किया तो हमको मिल गया क्या, नेशनल इनकम, जिसको हम बोलते हैं क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखो बेटा, हमको यहाँ पे नेशनल इनकम तो मिल गई, लेकिन नेशनल इनकम काउंट तो हमने कर ली, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि वैल्यू एडिड कैसे निकालेंगे। सो लेट्स लर्न हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन। ठीक है, आते हैं हम क्या, वैल्यू एडिड इज इक्वल टू फॉर्मूला है इसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फाइनल प्रोडक्ट बन के हमको कितना मिला, जिसको हम बोलते हैं क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसमें से हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो भी हमारे खर्चे थे, रॉ मटेरियल का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, ये सब हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमको क्या मिल गया, वैल्यू एडेड मिल गया। फॉर एग्जांपल, इस वॉच की कीमत मान लो 1000 रुपीज़ है। इस वॉच को बनाने में हमने खर्चे किए थे कितने, 600 रुपये। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ हमारा 1000 रुपीज़, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ हमारा कितना, 600 रुपये, और वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 400 रुपये का। ठीक है, क्लियर हो गया वैल्यू एडिशन क्या होता है। बट समटाइम्स इन क्वेश्चन इट इज़ नॉट गिवन क्या, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आपको फिर क्या करना है, फिर आपको ये फार्मूला लगाना है क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फार्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज, हमने कितना सेल किया पूरे साल में, उसमें हमने स्टॉक्स में कितने चेंजेस आए वो ऐड कर दिया, तो हमको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। चेंज इन स्टॉक का फार्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। लास्ट साल के लास्ट में आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, साल के एंड, ये स्टार्टिंग में आपके पास कितना स्टॉक था, माइनस कर दिया, तो हमको मिल गया कि स्टॉक में कितने चेंजेस आए। ठीक है ना। अच्छा चलो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। ठीक है, आपको ये सारे फॉर्मूले नहीं पता हैं कि क्या होते हैं सारे फॉर्मूले। मान के चलो आप एक प्रोड्यूसर हो और आपने क्या किया, आप भूल गए कि मैंने कितने गुड्स का प्रोडक्शन किया था, कितनी वैल्यू के गुड्स का प्रोडक्शन किया था। तो ऐसे में आपके पास सेल्स रजिस्टर है और दूसरा स्टॉक रजिस्टर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, दिस इज ए प्रॉब्लम, आप सॉल्व करके दिखाओ कि आपके हाथ में सेल्स रजिस्टर है, स्टॉक रजिस्टर है, आप कैसे पता करोगे कि आपने कितना प्रोडक्शन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला हमारा हो गया, सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। जब भी बात आए सेल्स की, तो हमने अपनी होम कंट्री से कितनी सेल की है और हमने एक्सपोर्ट्स कितना किया है, वो मिला के क्या होगा, टोटल सेल्स होगा। अगर क्वेश्चन में सेल्स दिया गया है तो इसका मतलब है वो टोटल सेल्स की बात कर रहा है। ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डोमेस्टिक सेल्स दिया गया है, तो आपको देखना है कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट भी दिया होगा, तो दोनों को ऐड करके चलना है। कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है कि आपको वो सेल्स भी दे देता है और साथ में एक्सपोर्ट्स भी दे देता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको सेल्स को ले लेना है, एक्सपोर्ट्स को इग्नोर कर देना है, क्योंकि सेल्स में एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसी तरह सेम परचेजेस का है हमारा, डोमेस्टिक परचेज, हमने अपने होम कंट्री से कितना रॉ मटेरियल खरीदा और हमने फॉरेन कंट्रीज से कितना रॉ मटेरियल मंगाया, मतलब इंपोर्ट, है ना। तो इस केस में भी हमको क्या करना है कि अगर आपको परचेजेस दी गई हैं तो इसका मतलब कि टोटल परचेजेस हैं, परचेजेस दी गई प्लस डोमेस्टिक परचेज दिया गया, तो आपको डोमेस्टिक परचेज को इग्नोर करना है और आपको क्या लेना है, परचेजेस बस लेनी है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट में। So guys, I hope कि you would have loved the video, you would have enjoyed the video. If you loved the video, if you enjoyed the teaching, then please do subscribe, like and share. ठीक है, thank you for watching, have a good day.